मानसून की बारिश में बिहार के अलग अलग जगहों पर पुल गिरने की खबरें तो अक्सर आ रही है और आप सुन रहे हैं। लेकिन अब जो है जहानाबाद में एक सड़क बह जाने की खबर निकलकर सामने आई है। सड़क का एक हिस्सा यहाँ पर बाढ़ के पानी में बह गया और जिसकी वजह से सड़क किसी कुएं की तरह नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें जहानाबाद जिले की है। बताया जा रहा है कि फाल्गु नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर एक सड़क बह गया है। जहानाबाद जिले के गोमदागंज तथा घोसी अंचल में ये नदी होकर बहती है और फाल्गु नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है और इसकी वजह से ही ये सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है बाढ़ के पानी की वजह से। जैसे कि मिर्जापुर और बरगछिया, दीघा सहित कई गांवों का संपर्क जो है आपस में टूट गया है। पूरे देश भर में मानसून की बारिश हो रही है और कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जहानाबाद जिले में भी और पूरे बिहार में भी जमकर बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर फाल्गु नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और हालात ये हो गए हैं कि अब फाल्गु नदी सड़कों को निगलने लगी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क के बीच बहुत बड़ा गड्ढा है और उसमें पानी तेजी से समा रहा है। ये बहुत ही डरावना कर देने वाला है। आप तस्वीरों में देखिए। कहा जा रहा है कि सड़क के बह जाने की वजह से सुल्तानपुर, कंजोर और कई आपस के जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है। रविवार की सुबह जो है खूब बारिश हुई थी और इसके बाद सड़क धंस गई और स्थानीय लोग यहाँ प्रशासन को बुलाए, लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से हालत हुआ है। सड़कें अब कुआं की तरह तब्दील हो गया है। बिहार के जहानाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे परेशानी तो बहुत ज्यादा है। किसान भले ही खुश हैं कि कृषि के लिए ये बारिश बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बारिश आम तबके के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि ये बारिश कहीं पे पुल गिरा दे रही है तो फिर कहीं पे सड़कें पूरी बाढ़ में बह जा रही है। और ये बिहार के अलग अलग जिलों से तस्वीरें निकलकर सामने भी आ रही है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुल गिर रहे हैं और फिर पुल के बाद अब सड़कों का नंबर आ चुका है। लगातार सड़कें भी बह रही है। बिहार सरकार विकास के दावे करते हैं तो, लेकिन ये बिहार सरकार के विकास के दावे की पुल है। अब सड़क में देख सकते हैं कि सड़क को देखकर लगता होगा कि बहुत जल्दी, ये बहुत ज्यादा दिन पुराना सड़क नहीं है, मतलब 1 साल या 1.5 साल पहले सड़क बना होगा, क्योंकि सड़क अभी नई है, बहुत पुरानी पहले का नहीं बना होगा। और अभी ये नई सड़क में इस तरह से दरार आ जाना, सड़क में गड्ढे पड़ जाना और सड़क बिल्कुल थोड़ी सी ही बारिश में सड़क बिल्कुल कुएं में तब्दील हो जाना, ये नज़ारा बहुत ही देखने में डरावना नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में आप बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।